करनाल से इनका फोन आ गया कि मैंने कहा नची मोहम्मद तो करनाल पूरे हुए थे, तब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बीच में की थी और उन्होंने कहा था कि 1 साल ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा आज अपनी सरकार का 2.25 साल का कार्यकाल पूरा होने पर चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की गई और जितने भी उनकी सरकार में जितने भी जो भी विकास कार्य किए गए उसको लेकर जो है मीडिया से रूबरू हुए और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा। उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आप बताएं कि आप क्या समझते हैं कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जो आज 2.25 साल का अपना लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया उसको आप किस नजरिए से समझते हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनकी सरकार के जब 2 साल पूरे हुए थे उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसमें कहा था कि हमें 1 साल तो समझने में लगा, 1 साल योजना बनाने में लगा, हम अब तीसरे साल में काम करेंगे और 3 महीने बाद ही वो कहते हैं कि हमने ये विकास कार्य कराए। और उपलब्धियां गिनाते हुए उनमें एक उपलब्धि उन्होंने ऐसी भी गिनवाई कि हमने CLU की प्रथा महकमे को दे दी। CLU में पहले महकमा देता था, मुख्यमंत्री पर तक केवल फाइल जाती थी, जो प्रपोजल होती थी पहले भी महकमे की हुआ करती थी। कोई भी 3 महीने के अंदर ऐसी क्या उपलब्धियां करा दी जो 2 साल में नहीं हो तो 2.25 साल में होगी। एक डिवीजन बना दिया, कमिश्नरी बना दी, इससे केवल खर्चा बढ़ा और कुछ नहीं हुआ। सर, बाहरी लोगों के आरोप जो है लगातार आप लगाते रहे हैं और दूसरी विपक्षी पार्टियां भी लगाती रही है, इस चीज को क्या कहना चाहेंगे? हमारे आरोप तथ्यों के आधार पर होते हैं। हरियाणा में लोकपाल की नियुक्ति हुई, वो भी बाहर से लाया गया। हिसार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति हुई, उसको भी बाहर से लाया गया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ति हुई, उसको भी बाहर से लगाया गया। इसी प्रकार इन्होंने सुशासन प्रहारी लगाए, DC के ऊपर एक अपना RSS का मेंबर बढ़ाने के लिए वो भी लाए और उसमें से भी 70% से ऊपर लोग बाहर के थे। बकायदा हमने उनकी लिस्ट और उनके एड्रेस जारी करे। तो ये हम बात कर रहे थे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष इनेलो के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा जो आज प्रेस वार्ता कर अपने 2.25 साल का कार्यकाल का जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। विकास के नाम पर जो है हरियाणा में एक ईंट भी नहीं लगी है, बल्कि जो पुराने कार्य थे उसी को जो है दोबारा से जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं खास तौर पर जितने भी जो प्रतिनिधि और जितने OSD और जितने तमाम सरकारी बड़े बड़े चेयरमैन जो नियुक्त किए गए हैं वो भी जो है RSS के हैं। तो ये करनाल पहुंचे थे अशोक अरोड़ा, जो आज टोटल टीवी से विशेष बातचीत कर रहे थे। कमल मिड्डा, टोटल टीवी, करनाल। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब इनके 2 साल पूरे हुए थे उस समय ये कहा था कि 1 साल तो हमें समझने में लगा, 1 साल हमें योजना बनाने में लगा, अब तीसरे साल में काम शुरू होगा, तो 2 साल में करा ही नहीं तो आज उपलब्धि क्या गिनाएंगे। ये गवर्नमेंट नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट रही और 2016 के अंदर जो इस गवर्नमेंट ने आपसी भाईचारे को खत्म करने का काम किया, यही एक इनकी उपलब्धि मान लो इनके लिए कि ये चाहते ये थे कि हरियाणा प्रदेश का भाईचारा बिगड़े, वो इन्होंने बिगाड़ने का काम किया। वैसे इन्होंने कोई काम नहीं किया। विकास को लेकर लगता है कि आपने विकास हुआ है हरियाणा में कुछ सड़कों का या कुछ? हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री जब स्वयं मान रहे कि अभी हमने योजनाएं शुरू कर बनाई है, उस पर काम शुरू करेंगे। और जहाँ तक विकास की बात है, आज विकास किस चीज को कहते हैं? कोई चीज नहीं बनाई हो। आज इन्होंने एक कमिश्नरी नहीं बना दी, 2 डिवीजन नहीं बना दी, इससे तो खर्चा बढ़ता है, कोई विकास नहीं इस बात से हुआ करता। और रोजाना तबादले करने से, स्वर्ण जयंती के नाम पे, गीता जयंती के नाम पे इस प्रकार पैसा खर्चने से केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए कोई ठोस काम करें, कोई मेडिकल कॉलेज बनाए, कोई आपके नए हॉस्पिटल बनाए, नए स्कूल बनाए, नए कॉलेज बनाए। अभी तक इन्होंने जो कॉलेज भी अनाउंस करे हैं वो भी धर्मशालाओं के अंदर चल रहे हैं। सर, इस तरह के आरोप भी लगते रहे हैं कि अपने जो RSS से जुड़े लोग हैं उनको प्रमुखता दी जा रही है, उनको जगह। निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश के बुद्धिजीवी वर्ग का, पढ़े लिखे लोगों का अपमान किया जा रहा है। जितनी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर नियुक्त करे वो बाहर के नियुक्त करे, लोकपाल को नियुक्ति करी वो बाहर से नियुक्ति करी। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन्होंने सुशासन प्रहारी लगाए, उनमें से भी 60% से ऊपर बाहर के लगा दिए। क्या हरियाणा प्रदेश में कोई पढ़े लिखे बच्चे नहीं? क्या हरियाणा प्रदेश के कोई बुद्धिजीवी नहीं जिनको वाइस चांसलर लगाया जा सके? हरियाणा प्रदेश के ऊपर खर्चा एक बनाया है। एक OSD हुआ करता था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसको 2 किया था। इन्होंने पॉलिटिकल जो एडवाइजर और OSD समेत 10 कर दिए और 10 में से ज्यादा 1-2 हरियाणा के, बाहर से RSS के वर्करों को यहाँ पर टोका जा रहा है। जाट आरक्षण में अब तक कुछ नहीं निकल पाया, इंक्वायरी ये करवाना नहीं चाहते। पहले तो प्रकाश सिंह आयोग बना दिया, फिर अलग से एक कमीशन बना दिया, फिर CBI को दे दी।
जब प्रकाश सिंह आयोग का गठन किया गया था, उसके बाद सीबीआई को दे दी। ये चाहते हैं कि उसमें लटके, नहीं तो अगर सच्चाई सामने आए तो लोगों को पता लगेगा कि सरकार किस प्रकार से विफल हुई थी। जनवरी के पहले हफ्ते में खुदाई शुरू करें SYL की, और हम भी मतलब साथ रहेंगे, उसके बारे में सरकार है। हमारे 23 फरवरी को हमने सरकार को 3 महीने का टाइम दिया था कि सरकार इसको बनाए। सरकार नहीं बनाएगी तो हमारा 23 फरवरी का SYL का है, और SYL के मामले में मुझे नहीं लगता कि सरकार और कांग्रेस गंभीर हो। कुलदीप शर्मा जी, मुझे पहले ये बता दें कि उनका जो प्रधान है हरियाणा प्रदेश का, वो कहते हैं कि मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस की सपोर्ट पे जाऊंगा। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जिसने SYL के ऊपर अपना इस्तीफा दे दिया, उसकी सपोर्ट पे कांग्रेस पार्टी जा रही है, तो उनको अपनी पहले स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और सरकार को भी प्रदेश के मुख्यमंत्री आज स्पष्ट करें कि आज 50 दिन से ऊपर हो गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से समय मांगा, प्रधानमंत्री ने समय नहीं दिया उनको। इससे ज्यादा हरियाणा प्रदेश के लिए दुखद बात क्या हो सकती है। सर, तो 2 साल का ये जो कार्यकाल लगता कि आपको कि विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो आगे कुछ करेंगे इस मामले को लेकर? उम्मीद है कि करना चाहिए। लोगों ने इनको जिम्मेवारी सौंपी है। केंद्र में भी इनकी सरकार है, प्रदेश में भी इनकी सरकार है। जो लोगों से इन्होंने वादे करे थे उन्हें इनको पूरा करना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जहां आज 2.25 साल पूरे होने पर चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और प्रदेश में जितने भी विकास के कार्य हुए उसको गिनवाया गया, वहीं करनाल में आज देर शाम पहुंचे इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा द्वारा प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया गया। अशोक अरोड़ा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कोई विकास के कार्य नहीं करा पाए हैं। खुद मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि 2 साल का समय उनको समझने में लगा और आगे के जो 3 साल है वो आगे वे विकास के कार्य करवाएंगे। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।